शीतल अमज तहज तुकराती। हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुखरासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हो सबते अधिक मनोज मोहि भाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित संसार की रचना करने के लिए भगवान ने स्वयं समुद्र के बीज को भी धारण किया। और साधारण आदमी एक सिरप का इन्फेक्शन हो जाता तो नहीं बच पाता। अब मानव तुलना करता है ईश्वर से। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित ईश्वराणां वचा सत्यं तथैव चरितं क्वचितो। गीतां तवचो युक्तं बुद्धिस्तां तमोचरेत्। भगवान की कथाओं को श्रवण करो, अनुसरण करो, मनन करो, चिंतन करो। भगवान क्या कहे, हमारे कन्हैया जी क्या कथा है, भोलेनाथ के चरित्र में क्या वर्णन है, हनुमंत लाल की कथाओं में क्या वर्णन है। अब आप जरा विचार करिए कि आप गदा ले लीजिए लकड़ी का और कह दीजिए कि हनुमंत लाल ने गदा का प्रहार किया, मैं भी प्रहार करता हूं, तो क्या बनेगा। हमारे राघव ने तो अपने पिताजी को ये भी किया। सवेरे उठते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। आवाज के लड़कों को संस्कार है कि माता पिता के चरणों का अभिवादन करें। आजकल का कीर्तन तो बड़ा गड़बड़ हो चुका है। एक तरह से चौथी बात है गोपी, वो कोई साधारण गोपियां नहीं है। वह तभी पहले भी आपसे बता दिया। और जब यह जीव ईश्वर के बीच में जुड़ जाता है, विशुद्ध मिलन हो जाता है, तो वहां पर काम लीला तो हुआ ही नहीं। और जब काम मन में अभिमान आता तो भगवान दूर चले जाते हैं। भगवान ने ब्रह्मा को भी जीता है, वरुण को भी जीता है, कुबेर को भी जीता है, भगवान नारायण ने यम को भी जीता है। इसलिए भगवान का नाम है योगेश्वर। जरा सा विचार करिए जी, तुम्हें रात लीला हुआ 7.5 बरस के भगवान थे। एक दो नहीं, असंख्य गोपियां थी और असंख्य गोपियों में भगवान राधा माधव भी असंख्य थे। तो क्या भगवान के मन में कोई विकार आया? सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित तो भगवान की लीला की कथाएं सुनाया है। हर कथा सुनने का मंत्र मतलब ये हुआ कि आप अपने जीवन में भगवान के चरित्र को उतारिए, काम विजय बनिए, अपने जीवन में पराभक्ति को लाइए।
सुखदेव जी ने कहा है, विक्रीडितम ब्रजवधो विरितम जभितनो श्रद्धान्वितो नुतेनो यादत वर्णयेद्या वैक्येम पराम भगवत प्रतिलभ्य कामम इंद्रोगमातुरपैनोति चरणेन धीरा। आज आप लोग ने भगवान के यह परम मंगलमय रात लीला के चरित्र को सुना है। और ये रात लीला भागवत का पंच प्राण है। यहाँ पर तुद्ध आज योगेश्वर भगवान नारायण गोपियों ने अपनी बलार लीला किया। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान यह महारास लीला संपन्न हो गया। भगवान ब्रजमंडल वृंदावन में रहते हुए भगवान को 11 साल 11.5 साल और अभी तक भगवान मामा से मुलाकात नहीं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान का जो शिव जी का दिया हुआ धनुष्कंत के पास था, आज नारद जी ने एक आयोजन का कार्य किया। कंत आपके सारे दैत्य मारे जाते हैं, पर अभी तक आपके भांजे से मुलाकात नहीं हुई। तो आप एक काम करिए, एक अपने यहाँ आयोजन कर दीजिए, कबड्डी का आयोजन। और कबड्डी के आयोजन में एक टीम आप बुला लीजिए वृंदावन से, और एक टीम आपकी हो जाएगी मथुरा मंडल की, आपके सैनिक। 2 टीमों की खेल होगा। अच्छा, तो टीम को निमंत्रण कार्ड देने के लिए कौन जाएगा? नारद जी ने बताया कि अक्रूर चाचा को भेज दीजिए। अक्रूर जा करके आज भगवान को बुला लाया। अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी भगवान को लाने के लिए कंस ने संदेश दिया, कंस मेरे आप जाओ और जाकर के मेरे 2 भांजे हैं, कन्हैया और दाऊ, इनको दोनों को लेके आओ। नंद बाबा इत्यादि को निमंत्रण दे देना कि हमारे यहाँ कुश्ती का आयोजन है। उधर कुश्ती देखने के लिए 2 टीम है। एक टीम वृंदावन की, जिनमें खिलाड़ी का नाम है राम बलदाऊ भैया और एक कृष्ण भैया। एक मेरी टीम है मथुरा मंडल की, उस टीम का नाम है चारों मुश्तिकतल कौशल। ये बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान। गच्छनंद ब्रजम शत्रुतावक दुंदुभे आताते विहारेण तेनां च भीतमयम्। सवेरा हुआ, अक्रूर जी रथ पर बैठे और अक्रूर जी रथ पर बैठते ही खो गए विचारों में। भगवान ने चरणों ने समाधि अक्रूर चाचा की लग गई। मथुरा के वृंदावन की दूरी 15 किलोमीटर, गोकुल की दूरी 15 किलोमीटर। अक्रूर चाचा खो गए। शाम तक में गोधूली बेला में नंद महल में पहुंचे। नाना प्रकार के विचार किया कि जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी महर्षि तरफ जाते हैं, सायंकालीन पहुंचे हैं और सायंकालीन पहुंच करके बढ़िया दर्शन किए। अक्रूर चाचा जी का स्वागत हुआ
और इसके बाद आने का कारण पूछा। अक्रूर चाचा कहते नंद जी कल सुबह ये दोनों बालक मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। आप लोगों को भी आयोजन देखने के लिए बुलावा आया है और आप लोग भी चलिए। जय जय यशोदा मैया के कानों में आवाज पहुंची है। आज भगवान 11 वर्ष 54 दिन के हैं। अभी तक वृंदावन में भगवान ने बात किया, मामा से मुलाकात नहीं हुई, देवी की मैया से मुलाकात नहीं हुई। धन्य यशोदा मैया। यशोदा मैया जब कानों में आवाज गई है, कल मेरा लल्ला यहाँ से चला जाएगा। सारे ब्रजवासियों में हल्ला मच गया, कल मेरा लल्ला चले जाएगा। रात्रि भर यशोदा मैया के उन विशाल भवनों में रोते रोते उन आवाजों के दर्पण देखकर क्रूर चाचा चकित हो जाते हैं। रात्रि भर बीत गई, पर देखे सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान 3 दिन के लिए के कह के जा रहे हैं। यशोदा मैया आज मैं मामा के यहाँ जाऊंगा, कल कुश्ती का आयोजन करूंगा और पर तो मैंने पुनः वृंदावन आऊंगा। सवेरे गोपियों ने मिलकर यशोदा मैया मिलकर के भगवान की विदाई दे रहे हैं। आज भगवान वृंदावन से हमारे मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अरे जा रहे हो तो जाओ, दिल तोड़ के प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जे लताएं कदम की ये डालियां, ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया, सावरिया कुंद गलिया हो, कुंद गलिया कहानी तेरी गा रही है, तेरी गा रही ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के कान्हा दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे।
के चीके से माखन चुराना तेरा हो, चुराना तेरा। लेके बालों को घर में आना तेरा, घर के चीके से माखन चुराना तेरा हो, चुराना तेरा। स्वाद माखन स्वाद माखन का जैसा मुझ में मिला कान्हा, मुझ में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। कितनी पौड़ी ओ, कितनी पौड़ी गागरिया कितनी पौड़ी गगरिया पनघट पे, कितनी पौड़ी गगरिया पनघट पे, फिर किसके बचे श्याम प्यारे कहो, प्यारे कहो। तेरे उद्यमों तेरे उद्यमों को जिसने उसके सहा श्याम, उसके सहा ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। भगवान सभी प्रजापति ने स्वागत किया। भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि की जाती है। जितने भी स्वागत तोरण द्वार बने हैं सभी भगवान के स्वागत किए जा रहे हैं। भगवान के मित्र मंडली पूछा कन्हैया कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि अरे हम लोग अपने मामा के यहाँ मैं जा रहा हूँ। तो भगवान के मित्र मंडली कहती कन्हैया अरे मामा के यहाँ जाना चाहिए। जब बच्चे मामा के यहाँ जाते हैं कार्यक्रम में तो बढ़िया खरीदारी करते हैं। या मुझे बढ़िया बढ़िया वस्त्र दिलवा दो कहीं से मार्केट में। भगवान कहते चलिए व्यवस्था करता हूँ। इतने पे धोबी भाई निकला
राजा का कंध था, कपड़ा बढ़िया धो करके प्रेस करके और गधे पर लाद करके जा रहा था। भगवान ने धोबी भाई के राम राम किया, कहा धोबी भाई राम राम। धोबी भाई तो भगवान ने कहा कि 2-4 कपड़ा मेरे मित्र मंडली को दे दो। थोड़ा धोबी भाई के वचनों में कठोरता था, तो भगवान ने कहा कि मैं लेना जानता हूं, देना जानता हूं। और धोबी भाई को एक मुक्का भगवान जमा दिए। अब वो धोबी भाई राम नाम सत्य हो गया। और जितने कपड़े थे भगवान ने सबको लुटा दिया। ले लो बच्चों। सारे मथुरा मंडल में हल्ला मच गया कि वृंदावन का छोरा आया है, और आते ही कंद के नौकर धोबी भाई का राम नाम सत्य कर दिया। अब जब बच्चे कपड़े पहन लिए तो बच्चों का कपड़ा कहां पर, राजा का कपड़ा कहां, बच्चे का कपड़ा। तो बच्चों ने कहा भैया ये कपड़ा तो गड़बड़ हो गया। कहा क्या गड़बड़ हो गया? कहे ये रोड पे झाड़ू लगाने वाला कपड़ा हो गया। आजकल एक फैशन बहुत बढ़िया चलता है, एक जींस का पैंट आता है, लेडीज जेंट्स दोनों। आज जो कंपनी में फटा होता है तो उसको टीवी में प्रचार करके दिखा देता है, वह बढ़िया दाम में बेच देता है। फटा कपड़ा। भगवान ने कहते चलो मैं व्यवस्था बनाऊंगा। तो भगवान जाते हैं दर्जी टेलर मास्टर के यहाँ। टेलर मास्टर बढ़िया भगवान को आसन दिया, बैठाया। भगवान ने कहा टेलर मास्टर मेरे मित्रों को जरा कपड़ा ठीक कर दो। अब भैया कपड़ा क्या ठीक करना? टेलर मास्टर कैंची उठाया, बाही को काट दिया, नीचे काट दिया, एक बत्ती लगा दिया, पेटे में बढ़िया तैयार कर दिया। भगवान ने टेलर मास्टर से पूछा कि भाई आपकी सिलाई कितनी हुई? तो टेलर मास्टर कहा सरकार आशीर्वाद दे दीजिए, मेरी सिलाई बहुत पर्याप्त। तो भगवान ने टेलर मास्टर को आशीर्वाद दिया। आवाज टेलर मास्टर का रेट बड़ा हाई है भैया। हमारे बालक लोग इशारा कर रहे कि वृंदावन में साधारण कुर्ता के सिलाई 700 रुपए बता रहे हैं, 500 यहाँ भी लेते हैं। टेलर मास्टर के बाद भगवान विदाई लिए। तो बच्चों ने कहा कि बढ़िया कन्हैया गुलाब की माला होना चाहिए। तथा सुदाम्नो भवनम माला कार्यक्रमतो। भगवान ने माली के घर गए और सुदामा नाम माली के घर भगवान गए। सुदामा ने भगवान का स्वागत किया। भगवान को बढ़िया गुलाब के हार बना करके सुदामा नाम का मालिक पहनाया। दोनों भाइयों जो मित्र मंडली थे उनको भी पहना दिया। भगवान ने सुदामा नाम में माली का भी आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर का माला बासी कभी नहीं होगा। टेलर मास्टर हो गए, माली हो गए। अब भाई एक चीज बहुत जरूरी है, बढ़िया मस्तक पर थापक हुआ चंदन होना चाहिए। हाँ जितने थापा लग गया जय कृष्णा। अब चंदन भी चाहिए। तो भगवान ने कहा चलो देखते हैं। खुद ही समय कुब्जा नाम की एक दाती कंद की निकलती है। भगवान ने परिचय पूछा तो भगवान ने कुब्जा नहीं कहा, भगवान ने सैरंधी शब्द कहा
क्योंकि जो शरीर से अंग भीन हो, यदि आप पहन उसको बुरा लगेगा। काचंबर्योरिततो यानुलेपनं कच्चांगदे चिकटेतुतादुना देहाभयोरंगदिबिले प्रयुक्तं श्रेयस्नाद्रं भवेत्तते। शहरंदे कहते सरकार ये चंदन यद्यप तो मैं कंठ के लिए ले जाती हूँ, अब कंठ चंदन कहता हो बढ़िया सुवासित हो। केतर मलयागिर का चंदन में केतर भी मिला हो, अब केतर में कहीं थोड़ा सा सेंट भी डाल दो तब चंदन का आनंद है। तो जे कहते राजन परीक्षित तो अपने मन में कुब्जा विचार तो ये रखती है कि चलो चंदन भगवान के लगा दे, कहीं ऐसा न हो कि मथुरा मंडल में बेइज्जती कर दे तो ठीक नहीं है। भगवान को जैसे कटोरे चंदन के लिए बढ़ाती है तो भगवान कहते ना 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 चंदन मैं अपने हाथ से नहीं लगाऊंगा, चंदन तुम अपने हाथ से बढ़िया मेरे मस्तक में लगाओ। जब आप लोग प्रयागराज जाते हैं तो जो तीर्थ पुरोहित जी होते हैं तो क्या कहते हैं, पंडित जी बढ़िया चंदन लगाना पूरे भर के लीलाट। तो आज वह शैलंदी ने भगवान के बढ़िया चंदन मस्तक में लगाया। आज जैसे भगवान के चंदन लगा वह कुबड़ी थे तो भगवान ने बाएं अंगूठे थे उसके बाएं अंगूठे को दबाया है और चिवको को पकड़ा है। तो धीरे से दाऊ भैया कहते कन्हैया ये तुम्हारा वृंदावन नहीं है, ये ननिहाल में आ गए, जरा सा ध्यान रखो, सड़क की बात है। अरे नहीं नहीं दाऊ भैया चिंता मत करो, थोड़ी सी 1 मिनट में सर्जरी के दे रहा हूँ। और एक बार भगवान ने उसका मारा, वह कुबड़ी बढ़िया सुंदर बरंगना बन गया। इसके बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया अभी जाओ, अभी मामा के यहाँ जा रहा है। भगवान ने अब रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। 11 साल 56 दिन हो गया। सबके पहले कौन मिला, कुबलिया पीठ हाथी। भगवान ने महावत से बोला महावत मुझे जरा सा रास्ता दे तो मैं मामा से मिलने जा रहा हूँ। कुबलिया पीठ जो हाथी का महावत था अकड़ के बाद क्या रे चलो बाहर या तो हाथी किनारे कर दो। भगवान ने कहा अच्छा, एक मुक्का दाऊ भैया एक मुक्का कन्हैया, दोनों महावत को दिए राधे राधे और हाथी को पकड़ के पटक दिए। हाथी का दांत उखाड़ लिए, तोड़ सुदर्शन चक्र से काट दिए और हाथी का भय तार कर दिए। भैया कंठ के पास तब एक समाचार पहुंच रहा है कि आपका भांजा आया है तो मथुरा में भी हल्का मचा रखा। भगवान प्रवेश किए हैं कहाँ, आज 11 साल 56 दिन में रंगमंच में देखा। माता देवी की पिता वसुदेव जी से आज भेंट होती है। 11 साल 56 दिन अभी भेंट नहीं हुई, अभी दर्शन कर रहे हैं। मल्लानाम निर्वितेणाम नरवरः एतेणाम मरो मूर्तिमान गोपानां सजनौषतां स्थितिभुजां त्वां तपेत्रोदितो मृत्युरभजपते विराट विदुतां तत्परं योगिनां धृतीणां परदेवते विदितो रंकं मतः साग्रजा। मामा सोने के सिंहासन में सबसे ऊंचे बैठा है। बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान
जाकी रही भावना जयते प्रभु मूर्ति देखी तिन तैती जाकी रही भावना